संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। और आज इस कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य जो है बाबा साहब के विचारों, उनके मूल्यों और भारत में वंचित वर्गों के लिए और विशेष रूप से महिलाओं के लिए क्या योगदान रहा है, इस पर आप लोगों से संवाद करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आप लोग जो है आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और अम्बेडकर एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत संघर्षों को, मुसीबतों को झेलते हुए शिक्षा ली। उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और हम लोग का जो पंपलेट छपा है उसमें सबसे ऊपर लिखा गया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इसका क्या मतलब है? अर्थ समझाता हूँ, बहुत बड़ा अर्थ है इसका। अगर आप लोग समझ गए तो संविधान में जो मूल है डॉक्टर अम्बेडकर के समता, समानता, बंधुत्व और न्याय, अगर आप इन चारों तत्वों को अगर भारत में अगर व्यवहारिक रूप देना चाहते हैं तो अगर शिक्षित बनो और संगठित रहो, संघर्ष करे को सूत्र को आप लोग समझ लेंगे तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि हम युवा हैं और हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाए। जो सपना था उनका समता पे आधारित, समानता पे आधारित समाज बनाने का, उस पर बात करें। तो मैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो पे अपनी बात रखूँगा। शिक्षा का मतलब क्या होता है? सब यहाँ शिक्षा ही लेने आए हैं, तो मैं आज आप लोगों को अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा क्या है उसको बताता हूँ। शिक्षा का मूल उद्देश्य जो है हमारे बौद्धिक विकास का है। शिक्षा वो है जो हमारे अंदर तार्किक, आलोचनात्मक, व्यवहारिक शक्ति देती है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आज भारत का जो इतिहास रहा है, एक हिंदू समाज में जो वर्ण व्यवस्था रही, उसकी जो खामियां रही, उसमें एक ये है कि एक बड़े हिंदू समाज के एक बड़े वर्ग को जो है शिक्षा से दूर कर दिया गया। इन्होंने कहा कि अगर जो हमें शिक्षा अगर हम ले लेते हैं तो जो है हमारा शोषण है, हमारी गरीबी है, वो खत्म हो सकती है। इसलिए जो हमें शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना नहीं, हमारा बौद्धिक विकास करना है, ताकि आने वाले समय में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपना योगदान दे सके। और अगला उन्होंने कहा संगठित रहो। संगठित रहने के लिए क्यों कहा? किसको कहा उन्होंने संगठित रहने के लिए? हमें और आप लोगों को कहा। उन्होंने जब संविधान लिखा तो उन्होंने एक लाइन लिखा, पहली लाइन में, कि हम भारत के लोग। तो आप लोग बताइए कि हम भारत के लोग हैं कि नहीं? सब लोग हैं। तो बता